हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्य अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता इति इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान, अपि भी अत्र इस विषय में, मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह, ते तुमको, कर्म कर्म, प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा जी, बहुत ही गहराई वाला श्लोक है और हम केवल आधी लाइन के अंदर ही अभी और समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिताः। बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, जी ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है, इनको तो बहुत अच्छे से आयुर्वेद का या फिर शास्त्रों का ज्ञान होगा, पर ऐसे ही कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं ले सकता। तो शास्त्रों का ज्ञान कैसे लेना है, तो हमारे शास्त्र हमको बताते हैं, 4 परंपराओं के अंतर्गत रहकर हमको शिक्षा लेनी है। वो 4 संप्रदाय कौन सा बताया गया, श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य जैसे चला, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय जिसके आचार्य हुए मध्वाचार्य, तीसरा कहलाया रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी जी से आरंभ हुआ, और जो कुमार संप्रदाय है और जिनके आचार्य हुए निम्बार्क आचार्य या निम्बादित्य। तो ये 4 संप्रदायों के अंतर्गत जब हम शिक्षा लेते हैं तो हमें सही निर्णय लेने में हमें सहायता मिलती है। अभी कई लोग प्रश्न करेंगे, प्रभु जी आप कौन से संप्रदाय से, आपका तो नाम नहीं आ रहा इस संप्रदाय में। तो बताया गया कि हम जो शिक्षाएं जो डिस्कस करते हैं,
हम जो भी ज्ञान डिस्कस करते हैं उसका आधार है श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकें। तो प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हुए और उन्होंने स्थापना करी इस्कॉन की। तो हमारी जो भी शिक्षाएं है उनका आधार है इस्कॉन की जो शिक्षाएं है उनके आधार पे हम डिस्कस करते हैं। अभी इस्कॉन, यहाँ भी इस्कॉन का भी नाम यहाँ पर नहीं है, तो बताया गया इस्कॉन की शिक्षाएं उनकी खुद की नहीं है। इस्कॉन की जो शिक्षाएं है वह उनका आधार है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो जो इस्कॉन की शिक्षाएं है वह कहलाती है गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर ही इस्कॉन का निर्माण हुआ। तो हमारा जो शिक्षा का जो आधार हो गया अब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ और अलग बात नहीं बताई, उन्होंने बताया जो हमारे पहले के आचार्य हुए उनकी शिक्षाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। और कौन से आचार्यों का शिक्षाओं का अनुसरण किया, तो बताया गया मध्वाचार्य जी की शिक्षाओं के आधार पर गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत स्थापित हुआ। तो इसीलिए हम जो डिस्कस करते हैं, हम हर रोज जो कथा में आपको बताते हैं, उन सब का जो मूल है वह हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ये जो शिक्षाएं है यह आरंभ होती है भगवान श्री कृष्ण से। और जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया और वैसा वैसा हमने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दिया बिना कोई बदलाव लेके आए, तो हम लोग इसको बोलते हैं यथारूप। और इसीलिए जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हुए प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता पर तात्पर्य दिया तो उन्होंने लिखा भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने परंपरा से जो शिक्षाएं दी उसी शिक्षा को यथारूप में हमारे सामने रखा। और इसीलिए अगर हमको किसी संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा लेनी है तो बहुत जरूरी है ये 4 संप्रदायों के अंतर्गत हमको शिक्षा लेनी है। और ये जब हम लोग 4 संप्रदायों के अंदर देखेंगे तो उन सब ने वही बात बोली जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला। भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में बोला तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए कौन सा प्रमाण है, किसके आधार पर निर्णय लेना है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। और इसीलिए ये चारों जो वैष्णव संप्रदाय है वो शास्त्रों पर बहुत जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जोर देते हैं। यहां तक वर्णन मिलता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे और शास्त्रों के अलावा कुछ बात बोले तो हमको नहीं सुनना है। तो बोलेंगे अरे भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और तो हमें उनको क्यों नहीं सुनना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया शास्त्रों के हिसाब से निर्णय लेना है। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरित्र से भी बताया। कैसे? जो श्रीमद् भागवतम है उसके अंदर भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन मिलता है। उसमें एक अवतार का वर्णन है जिसका नाम है बुद्ध, जिससे आरंभ हुआ बौद्ध धर्म। तो श्रीमद् भागवतम जो कि हमारा शास्त्रों का प्रमाण है वह क्या बोलते हैं, भागवतम के पहले स्कंद के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 24 में बताया गया। क्या बोला गया? ततः कलौ संप्रवृते। भविष्य में कलयुग में क्या होगा? भगवान प्रकट होंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा? सम्मोहाय सुर विद्विषाम। जो भक्त गणों से द्वेष करते हैं, जो देवताओं से द्वेष करते हैं,
ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को क्या करेंगे? सम्मोहाय, उनको भ्रमित करेंगे। और भ्रमित कैसे करेंगे? अपना एक नया कुछ बात बताएंगे, और जिससे कि जो द्वेष करने वाले जीव है वो उनकी ओर आकर्षित होंगे। तो जो बौद्ध धर्म में बताया गया उसमें शास्त्रों का महत्व नहीं दिया गया, शास्त्रों का तो खंडन किया गया। तो कई लोग बोलते हैं तो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाना है, तो बोला गया वही लोग अपनाएंगे जिनके अंदर द्वेष का भाव है। क्योंकि जो भगवान श्री हरि जब बुद्ध रूप में प्रकट हुए तो उनका मूल उद्देश्य था सम्मोहाय, भ्रमित करने के लिए। और फिर बताया गया बुद्धौ नाम अंजन सुतः कीकटेषु भविष्यति, मतलब भविष्य में जो भगवान श्री हरि प्रकट होंगे बुद्ध के रूप में और भ्रमित करेंगे ऐसे लोगों को जिनके हृदय में द्वेष का भाव है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुद्ध देव जी ने आरंभ किया बौद्ध धर्म। और इसी बात को और अच्छे से बताया गया जो हमारा दशावतार स्तोत्र है वहां पर वर्णन मिलता है। निंदसी यज्ञ विदेर अहाहा श्रुति जातम, उन्होंने क्या किया? वेदों की निंदा करी। क्यों निंदा करी? क्योंकि लोग उस समय वेदों के नाम पर जीवों की हत्या करते थे और बोलते थे हम तो बलि चढ़ा रहे हैं, इससे देवी मां खुश होगी, इसमें से ये देवता प्रसन्न होंगे। तो उसको खंडन करने के लिए श्री बुद्ध देव जी ने बोला हमको शास्त्र नहीं चाहिए। और क्या पहला शिक्षा दिया? उन्होंने दिया शिक्षा सदाय हृदय दर्शिता पशु घातम, जो जीवों की हत्या कर रहे थे उनको रोका। और क्या शिक्षा दिया? शिक्षा दिया अहिंसा का। और ये कौन है? केशवधृत, ये भगवान श्री कृष्ण ही है। और कैसे रूप में आए? बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो बुद्ध देव जी आए पर उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो शास्त्रों के आधार पर नहीं किया और शास्त्रों का खंडन किया। तो भले ही भगवान स्वयं पधारे और शास्त्रों के विरुद्ध कुछ बात बोले तो हमको नहीं सुनना है। हमको क्या सुनना है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्रों में क्या शिक्षाएं दी है उसके हिसाब से हमको अपने जीवन को चलाना है। अभी कई लोग बोलते हैं प्रभु जी जो 10 अवतार बोलते हैं उसके अंदर तो भगवान कृष्ण भी आते हैं। तो बहुत बड़ा समस्या आ जाता है कि भगवान कृष्ण से सब कुछ प्रकट हुआ या फिर भगवान विष्णु से प्रकट हुआ। तो इसका भी क्लैरिफिकेशन हमें इस दशावतार स्तोत्र में मिलता है। तो उसके जो श्लोक नंबर 12 है उसमें बताया गया ये 10 अवतार किसके हैं? तो बोलते हैं दश कृति कृते कृष्णाय तोभ्यम नमः। हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही इन 10 अवतारों के रूप में प्रकट होकर हम सब का उद्धार करते हैं। और इसीलिए जब भी 10 अवतार को समझे ध्यान से तो पता चलता है ये सारे के सारे 10 अवतार जो बताए गए वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि शास्त्रों की बहुत भारी महिमा है। कोई भी गुरु अगर शास्त्रों को छोड़कर अपने मन माने तरीके से कुछ सिखाते हैं तो हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। अब यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है। कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम शास्त्रों को खुद ही पढ़ लेंगे, इंटरनेट में सारे शास्त्र दिए हुए हैं, हम लोग शास्त्र खोलेंगे
उसमें से पद्म पुराण पढ़ लेंगे, शिव पुराण पढ़ लेंगे, देवी भागवत पढ़ लेंगे, 4 वेद पढ़ लेंगे, सारा उपनिषद पढ़ लेंगे, तो क्या हमको सब समझ में आ जाएगा? तो हमारे शास्त्र बोलते हैं खुद के भरोसे पर किताब खोल कर भी पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग भगवत गीता को खोलते हैं, पढ़ने का प्रयास भी करते हैं, पर ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते। क्यों? अपने खुद के बल के भरोसे पर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। तो क्या करें? तो इसका उत्तर हमको मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, और उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे कल। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपना हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपका हर लेक्चर आई ओपनिंग होता है। ये जो आज आपने क्लियर किया, ये बहुत समय से दिमाग में रहता था कि ये हमारे शास्त्रों में उल्लेख भी है बौद्ध धर्म का, लेकिन ये तो ऐसा कहते हैं। आज आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अभी मेरे को ये पूछना है कि बहुत जगह हम खुद पढ़ते हैं तो बलि का अनुमोदन या बलि का कुछ ना कुछ उसमें आता है वृतांत, और बलि के विरुद्ध भी आता है, क्योंकि अहिंसा भी हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो ये मुझे समझ नहीं आता, हम बलि के विरुद्ध चलते हैं कि हम उसके साथ चलते हैं हमारे शास्त्र? तो हमारे शास्त्र एक माँ की तरह है। माँ की तरह होने की वजह से माँ का दायित्व है हर एक बेटे का ध्यान रखे। कुछ बेटे होते हैं जो बहुत नालायक होते हैं, अभी उनको का भी ध्यान रखना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। तो माँ क्या करती है, जो नालायक बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ आगे बढ़ने का मार्ग बताती है। तो जो लोग मांस से, मीट ईटिंग से बहुत लगाव रखते हैं और बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते, तो शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं, ठीक है आप ऐसा कीजिए, भगवान की सेवा समझ के एक नियम के हिसाब से आप जीवों की हत्या कीजिए और जो होता है उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगर ये विधान नहीं देंगे तो क्या होगा, वो वैसे ही खाएंगे, पर एटलीस्ट उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको एक मार्ग बताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्र बलि के बारे में बताते हैं। पर जब और गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है भगवान का हृदय क्या है, जो शास्त्रों में बताया गया हर एक जीवों के प्रति दया का भाव रखना है। तो शुरू में कई लोग होते हैं जो बहुत लगाव रखते हैं मांस से, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बताया गया, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उनको थोड़ी क्षमता प्राप्त होती है, तो धीमे धीमे बताया गया सबके धर्म के अंदर मूल भाव है दया का भाव, करुणा का भाव। और इसीलिए अगर कोई शास्त्र खोलेगा और बोलेगा जी हमारे तो शास्त्र में दिया हुआ है, हम तो खा सकते हैं, इसीलिए बोला खुद के बलबूते पर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, और बहुत भ्रम हमें देखने को मिलेगा। किसी पुराण में किसी देवता के बारे में बताया गया, किसी पुराण में किसी और देवता के बारे में बताया गया। तो खुद के बलबूते पर जब अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो ये सब भ्रांतियां प्रकट हो जाती है। तो क्या करें, तो हम लोग उसका डिस्कशन जब कल की कथा करेंगे उसमें बताएंगे। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, माता जी ने मेरे प्रश्न का तो तकरीबन उत्तर उसी से संबंधित था। दूसरा ये पूछना था जो बौद्ध हुए, ये कालखंड कब था प्रभु जी? कलयुग था या फिर पहले कहीं उस था? ये पूछ। इसमें ही भागवतम का जो श्लोक बताया गया उसमें बताया गया कलियुग के आरंभ में। कलियुग का आरंभ जब 3000 BC टाइम से शुरू हुआ, तो जो बुद्ध देव प्रकट हुए वो उस समय के हुए।
तो वो आगे चलकर बौद्ध धर्म कहलाया। एक और बौद्ध कहलाए तो वो वास्तव में उसी बौद्ध धर्म के अनुसरण में बताया गया। तो दो बुद्ध का वर्णन मिलता है, एक जो भगवान के अवतार हुए और एक उनके भविष्य में अनुयायी हुए, और जिनसे अशोका और उन सब ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।